Today we will start our chapter 5 arithmetic progressions. शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको AP. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस मीन्स कोई पैटर्न बन रहा होगा. यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है. लाइक फर्स्ट लिस्ट में आपको नंबर्स गिवन है 1, 3, 5, 7. ओके, इस टाइप के नंबर्स हैं. तो आप नेक्स्ट नंबर गेस कर सकते हो. बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा अगर आप इस पैटर्न को देखते हो तो. 9, 9, 11, मतलब कोई भी आगे इन्फिनाइट नंबर्स तक आप अब बता सकते हो यहीं से कि नेक्स्ट yes नंबर ma'am. क्या होंगे. ओके, इट मीन्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है. सेकेंड लिस्ट में आपको गिवन है -45, -40, -35, -30. अभी नेक्स्ट नंबर्स गेस करो. -25. तो इसमें भी हम गेस कर सकते हैं. यहाँ भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है. नाउ थर्ड लिस्ट इज 7, 11, 20, -1. इसमें बताओ. मैम इसका पता नहीं. में नहीं पता लग रहा है ना कोई भी पैटर्न. ओके, तो जो हमने फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया इसमें क्या हो रहा था आपका +2, राइट. और इसमें आपका क्या हो रहा था बताओ. मैम इसमें -5. +5. हाँ +5 सॉरी. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा था आपका +5. मीन्स डिफरेंस कितने का है. यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और जो सेकंड वाली लिस्ट है इसमें आपका 5 का डिफरेंस है. बट यहाँ कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है ना. यहाँ पे +4 किया पहले, फिर +9 किया है. तो यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है. नाउ मैम इसमें A वंशिका + B, A+2B ऐसे होगा ना मैम. इसमें कोई पैटर्न नहीं है. ओके, वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हो रहे हैं जो आप बता रहे हैं ना, उसमें भी कोई पैटर्न मिल जाता है हमें. ओके, कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम दिया होता है थर्ड, या फर्स्ट 2 का डिफरेंस गिवन होता है, वो कुछ भी होता है. बट यहाँ Yes, पे ma'am. ऐसा कोई भी पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा है. ओके, सो जो आपकी फर्स्ट और सेकंड लिस्ट है वो क्या है, डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पे डेफिनेट पैटर्न है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस. एक सीक्वेंस है विच इज लिस्ट ऑफ नंबर्स. तो सीक्वेंस आपका क्या Yes, होगा. ma'am. सीक्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न. जो डेफिनेट पैटर्न फॉलो करेंगे उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस. ऐसा नहीं है आप इसको भी सीक्वेंस बोलोगे, ये तो इनडेफिनेट पैटर्न है. क्लियर हो गया. सो दिस डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न, सो दिस इज नॉट ए सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है आपका, लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न. नाउ वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, विल डिस्कस अबाउट सीक्वेंसेस. सो अभी सीक्वेंस सबको क्लियर हो गया ना यहाँ से. तो कौन सा चैप्टर करवा रहे हो आप वापस से? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस AP चैप्टर 5. ओके, ओके मैम. उसमें पहले हम सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे. ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म एंड इज डिनोटेड बाय A. जो आपकी यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट है, देखो ये नंबर्स हैं आपके 1, 3, 5. ओके, तो जो यहाँ पे ईच नंबर, इन सबको हम क्या बोलते हैं, टर्म. ओके, ये भी टर्म है, ये भी कोई टर्म है, इसको हम टर्म बोलेंगे. और जो फर्स्ट आपका यहाँ पे, इसको डिनोट कैसे करते हैं यहाँ पे, ईच टर्म इज डिनोटेड बाय A. उसका भी पर्टिकुलर सिंबल है कि आप फर्स्ट टर्म को, जैसे यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है, उसको हम डिनोट करते हैं ईच टर्म इज डिनोटेड बाय A. अब अगर आपकी फर्स्ट टर्म है तो हम उसको A1 बोल देते हैं. ओके, या A भी बोल सकते हैं. फर्स्ट टर्म को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बट सेकंड टर्म के लिए पर्टिकुलर सिंबल है, दैट इज A2. थर्ड टर्म के लिए भी A3. तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो. First term A2, second term A3, sorry A2 and third term is A3. Similarly, fourth term is A4. तो आप नोट करो. फर्स्ट टर्म इसको हम डिनोट करेंगे A और A1. ठीक है, किसी से भी जनरली हम A से ही करेंगे, बट A1 लिखा है इसका मतलब भी A ही है, मीन्स फर्स्ट टर्म है. जैसे ये उसकी तरह ही समझो आप, 1 into x को हम जैसे x लिख देते हैं ना, तो सिमिलरली यहाँ पे A1 को हम A से ही डिनोट करेंगे. बट आप A1 लिखोगे तो भी वो भी रॉन्ग नहीं होगा. नाउ जो भी आपकी सेकंड टर्म होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, A2 ऐसे डिनोट करेंगे. सिमिलरली थर्ड टर्म को A3. तो आप ऐसे हम डिनोट करेंगे बाय A1, A2, A3. फर्स्ट टर्म आप कैसे भी कर सकते हो, बट फॉर्मूले में या आगे हम मोस्टली जगह पे यूज करेंगे A. A मीन्स वो फर्स्ट टर्म ही है.
क्लियर? नाउ अब हमें डिस्कस करना है। देखो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई, यस मैम। सीक्वेंस क्या होता है। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, किसको बोलेंगे? इफ ए सीक्वेंस विच फॉलोज डेफिनेट पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न तो फॉलो ही करेगा, प्लस डेफिनेट पैटर्न में उसका क्या होगा, हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज, ये दैट इज का सिंबल होता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स, सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस सेम होना चाहिए हर बार, उनका डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। फॉर एग्जाम्पल जो आपका यहाँ पे फर्स्ट आप देख रहे हो ना 1 3 5 4, इसमें आपका कॉमन डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, तो सक्सेसिव टर्म्स का मतलब क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। ओके, इनका डिफरेंस, और आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, 3 - 1। मैं अभी एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी, अभी सिर्फ आप डेफिनेशन नोट कर लो। इसमें सक्सेसिव टर्म्स का मतलब है फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, लाइक दिस। ओके, फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स सेवन, कोई भी हो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स बोले या सक्सेसिव, उनका अगर डिफरेंस सेम है तो हम क्या बोलेंगे, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कोई भी सीक्वेंस हम चेक करेंगे, अगर उसमें हर बार ऐसा आ रहा है ना, सेम डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ मैं एक दो आपके साथ। से एग्जाम्पल 1 है आपका, 1 2 3 सिंपल वाला लिया मैंने अभी, देखो इसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है, आपको पता लग रहा है। तो हेयर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज denoted by a which is equal to 1. Okay, common difference is denoted by small d, common difference is denoted by small d. Okay, small d से हम करेंगे, और d कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव टर्म्स को डिनोट करता है ना, कॉमन डिफरेंस मीन्स डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, मीन्स a2 - a1 या a3 - a2, कुछ भी हो सकता है वो आपका। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, a लिखो या a1 लिखो, एक ही बात है, बट अभी मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं a1 लिख रही हूँ। दिस इज a2, दिस इज a3 एंड दिस इज a5। तो हमेशा आपको 2 बार डिफरेंस चेक करना है, तभी आप बोलोगे कोई। आपने वहाँ पे A5 कैसे ले लिया मैम, A4 A4 आएगा। ओके हाँ सॉरी, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब क्या है, सक्सेसिव टर्म्स का। देखो a2 - a1, ऐसा नहीं कर सकते आप, a1 - a2 नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। ओके, आपको क्या करना है, a2 - a1। सिमिलरली डिफरेंस आप कैसे निकाल सकते हो, a3 - a2 और a4 - a3। आप ऐसे किसी भी 2 टर्म्स का हम चेक करेंगे, मैंने 3 का दे दिया, बट अगर आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन AP और नॉट, तो आप क्या चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस। इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम देन द सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे चेक करो, लाइक फर्स्ट के लिए हम चेक कर रहे हैं, a2 - a1 मीन्स 2 - 1 कितना आया, 1। ओके, सिमिलरली 3 - 2 इज ऑल्सो 1, 4 - 3 is also 1. तो here common difference is same, constant है ना, ये लिखा था, constant means same। तो अगर आपका common difference same होता है तो हम क्या बोलेंगे, the sequence is in arithmetic progression। तो आपको end में लिखना है here d is same, so sequence is an विमान जरा लेट हो गया। ओके सिद्धार्थ, अभी वीडियो ऑन कर लो अपना, एक बार वीडियो ऑन करना। 2 मिनट। ओके, यहाँ से क्लियर है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, स्मॉल d से डिनोट करेंगे, और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव टर्म्स। ओके, और सक्सेसिव भी कैसे है, देखो a2 - a1, यहाँ पे आप ये चीज नोट कर लो, a2 - a1, a1 - a2 नहीं लिखना है। ओके, सिमिलरली a3 - a2 आप कोई भी केस में से निकाल सकते हो। तो डिफरेंस अगर सेम आ रहा है आपका हमेशा,
तो आपका क्या हो जाएगा, सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। क्लियर? चलो एक बार आप जनरल लिख लो, यहाँ पे मैं जनरल फॉर्म डिस्कस कर लेती हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टर्म्स कैसे होंगी, A1, A2, A3 like this. So here first term is A1, उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, A से भी डिनोट कर सकते हैं। नाउ कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसमें, कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d। कैसे निकालोगे, या तो A2 A2 माइनस A1 minus निकालो। A1. क्या हुआ, वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. कोई डाउट है किसी को अभी तक? No, ma'am. नो मैम। तो कॉमन डिफरेंस देखो आपको कैसे फाइंड करना है, दो हमेशा आपको 2 बार चेक करना होगा, तभी आप लिख सकते हो कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो एपी में है। तो मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया A2 माइनस A1, एक बार और करना है A3 माइनस A1। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है या सेम है, एक ही बात है, तो आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस, इवन सीक्वेंस इज इन एपी। जो भी सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, इज इन एपी। अब क्वेश्चन में ऐसे चेक करना होगा, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन एपी और नो, तो आप ऐसे चेक करोगे। नोट हो गया सबका? Yes, ma'am. ओके। 1 मिनट देना है तो एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना है। देखो वो तो मैंने रब कर दिया, आपको क्या नोट करना है बताओ मुझे, ये नोट हम करना आगे है। नहीं मैम, आगे वाली स्लाइड। देखो ये वो नोट हो, वो तो रब हो गए, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल्स तो हम अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर ये आपको एग्जांपल नोट करना है, मैम इसके अंदर एक चीज समझ में नहीं है, आपने कॉमन डिफरेंस के अंदर d इक्वल्स टू A3 माइनस A1 करना था ये इसमें आपने हाँ, उसमें क्या नीचे बोल वाले रहे में हो? सेकंड वाले के अंदर आपने इसमें किया है d इक्वल्स टू A3 माइनस A1। इसमें ये नहीं आएगा कि A3 माइनस A2। कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा हाँ, ये ठीक है, A2 ही आएगा, इसको यहाँ पे करेक्शन कर लेना, A2 ही आएगा। ये कंफ्यूजन हो गया था इसलिए आपसे। ओके, यहाँ पे करेक्शन कर लो, A3 माइनस A2। ठीक है, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस आएगा हमेशा, ऐसा नहीं है कोई भी टर्म उठा के माइनस कर दियो। और आपको मैंने अभी बता दिया, तो ये भी मत करना A1 माइनस A2, ऐसे ये नहीं करना, ये गलत है। ओके मैं देख कर दो नेक्स्ट। डन, सबका हो गया नोट? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, 2, 4, 8, 16। इसको आपको चेक करना है, जो ये सीक्वेंस है ये आपका एपी में है या नहीं है। नहीं मैम नहीं है। कैसे चेक करोगे आप, कॉमन डिफरेंस से, है ना? 4 माइनस 2 मैम इक्वल नहीं आएगा। इक्वल नहीं आएगा, चेक करते हैं। देखो हियर A1 इज 2, आपको लिखना है, ठीक है। हियर फर्स्ट टर्म मैम A2 यानी A1 is 2, A2 is 4, A3 is 8। सिर्फ दो ही इनफ है, ठीक है, 2 बार फाइंड करेंगे बस। नाउ कॉमन डिफरेंस, 4 minus 2 2 and 8 minus 4 A2 4। माइनस A1 मीन्स 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। एक बार A2. और चेक करो, A3 माइनस A2 दैट इज 8 माइनस 4, कितना आया आपका, 4। तो ये सेम नहीं है Ma'am, ना, ये AP में नहीं है, ये AP नहीं है. D is not same Constant. या कांस्टेंट, कुछ भी लिखो। ओके, सो देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, Not in और AP. इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है फर्स्ट पार्ट? ऐसे आपको Yes, चेक ma'am. करना है, बस सिंपल है। ओके मैम। अब सारे आंसर आप ही दोगे। ओके मैम। Okay, ma'am, दे देंगे. नेक्स्ट पार्ट, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज -10 -6 -2 2।
यस मैम है ये। मैम 16 में और है या नहीं है? मैम ये मैम है। नहीं है। हाँ मैम नहीं है है मैम, नहीं है मैम, नहीं है, नहीं है मैम, देखो नहीं है मैम, पहले में नहीं वाले में है 16 आएगा। मैम है। A2 मैम है minus A1, A2 is minus 6 -10। तो माइनस माइनस प्लस हो माइनस जाएंगे। -10। यहाँ पे आई थिंक किसी स्टूडेंट ने साइन में मिस्टेक की होगी तभी आप बोल रहे हो। -6 + 10 4 आ गया। नाउ A3 minus A2, so A3 is -2 minus है -6 मैम ये -2 + 6। अभी है बताओ है मैम, है। सेम आ रहा है ना? यस मैम। Therefore D is same, so it is an AP। क्लियर? तो ध्यान से करना है, जल्दीबाजी नहीं करो, आराम से करो। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। चेक करो। मैम नहीं है। मैम नहीं है, एपी नहीं है, नहीं है मैम, नहीं है? नहीं मैम। नहीं है। ये आपका जो फर्स्ट डे आएगा 0.22 माइनस 0.2, कितना डिफरेंस आ रहा है? मैं 0.02। 0.222 माइनस 0.2, ये कितना डिफरेंस आ रहा है? 0.002। मैं 0.002। तो यहाँ पे सेम नहीं है तो आप लिखोगे नॉट इन एपी। चलो एक पार्ट और करते हैं। ये आप, ये होमवर्क है, ठीक है, ये तो आप कर लोगे, तो इजी सर। जो आपके एक्सरसाइज में सारे पार्ट्स आप कर लेना, मैं एक दो और डिस्कस कर रही हूँ। ये भी इजी सा है। चलो ये करते हैं एक पार्ट। इसमें बताओ मैम ये है। है यस मैम। 5/2 -2। बाकी स्टूडेंट चेक करो, यस बताना। मैम, है मैम। यस मैम है। दोनों में 0.5 आएगा। LCM is 2, 5 minus 2, 1/2, 6 minus 0.5 5। आएगा। पॉइंट में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सेम दिखाना है। ओके, तो D is same, so this is an AP। ये AP हो गया। नेक्स्ट पार्ट, चलो ये बताओ। मैम है। हाँ मैम है, क्योंकि सेम डिजिट है वैसे दो से। हाँ सेम डिजिट अगर है सारे सेम, वैसे। यहाँ पे सारे सेम है, अगर कोई भी नंबर सेम रिपीट होता है ना, लाइक दिस 2 हो, चाहे कुछ भी हो, 2 हो, आपका तो सेम 0 डिजिट हो, है ये। ठीक है, A, जनरल आप ये लिख सकते हो। अगर इस फॉर्म में आपका कोई भी सीक्वेंस है तो वो क्या होता है, ऑलवेज एन एपी। डायरेक्ट अगर एमसीक्यू में आता है ना, तो एमसीक्यू में आप डायरेक्ट चीजें यूज करोगे, ठीक है ना। अगर सेम ही रिपीट हो रहा है तो डिफरेंस तो सेम ही आना है, जीरो ही आना है ना। डिफरेंस तो आपका जीरो ही आएगा, तो क्या है आपका एपी है। -½ + ½ 0 आ गया, तो दोबारा आप चेक कर लेना, तो ये आपका एपी है। नेक्स्ट ये बताओ। मैं √6 माइनस √3 का तो 0.71743893 6 माइनस √3, इतना डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको आप 0.71 है, 0.71। लिखो कॉमन लो बस, यस मैम ठीक है, है, एपी में। ऐसे यस मैम लिखना है। है। D √9 कितना होगा, √9 माइनस √6। इसको आप नहीं मैम, नहीं लिखोगे, है, सेम नहीं है, यहीं से आप शो कर सकते मैम हो, ये यहीं एपी से में आप। है। सेम नहीं है मैम। हाँ, कौन बोल रहा है एपी में है? मैं वो बोल रहा देखो है
सिद्धार्थ बोल रहा था सर। इसको अभी एक नेक्स्ट और एक स्टेप और चेक कर लो आपको, अगर किसी को और डाउट है ना। मैं 3 को लिख सकती हूँ √3 इंटू √3 कॉमन ले लो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, √3 माइनस √3। अभी क्लियर है, अभी तो ये इक्वल नहीं है ना, यहाँ से क्लियर हो गया। यस ये मैम। तो आ रहा है आपका √3, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, √6 को √2 इंटू √3 लिखा, फिर √3 कॉमन, अंदर क्या बचा √2 माइनस 1। नाउ √9 इज 3 माइनस √6, टेक √3 कॉमन, सो √3 माइनस √2। तो यहाँ से आपका ये क्लियर है, आप ये नहीं है वैल्यूज पुट करके अभी चेक नहीं करोगे आप। सिद्धार्थ, हाँ एपी में कहाँ है, देखो डिफरेंस आपका सेम नहीं है। यहाँ पे आपका आ रहा है √3 इंटू √2 माइनस √2, और यहाँ पे आ रहा है √3 इंटू √3 माइनस √2। ये सेम नहीं है, यहाँ पे आप चेक कर लो, ब्रैकेट की वैल्यू भी सिंपलीफाई कर सकते हो। मैम सिंपलीफाई करके नहीं आएगा क्या? आप चेक करो, देखो सिंपलीफाई अगर करके मेरी सिंपलीफाई करेगा तो भी नहीं आएगा सेम। अगर आपको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं, बट करना चाहते हो तो कर लो। मैं ये वाला पार्ट कर रही हूँ, ब्रैकेट सॉल्व करो, कि √3 तो आपका सेम है, सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करो। ये होता है 1.41 समथिंग, कितना आएगा बताओ। 1.41, यहाँ पे 0.41 आ गया, ओके। और √3 आपको सॉल्व करना है, √3 माइनस ये 1.73, 1.41, कितना डिफरेंस आ रहा है, सेम तो नहीं आ रहा। नहीं मैम मैं 0.7 मैं 0.31 31 आ रहा है मैम, 31 जितना भी आप देख लेना, ठीक है ना, सेम नहीं है, ठीक है सिद्धार्थ, ओके। चलो, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है आपका। मैम आज हमारा मैथ का टेस्ट हो गया था। स्कूल में हाँ ऐसा हुआ, मैम मेरे सबसे हाईएस्ट है, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस। 20 आउट ऑफ 20। मैम एक दो तुक्के मारे थे, दोनों सही हो गए और सारे सॉल्व किए थे। अब वो आते हैं क्वेश्चन जो आपने तुक्के मारे, आपको आते हैं वो, ये नहीं आते हैं मैं अभी भी नहीं आते। तो फिर वो ठीक है, पूछ लेना बाद में। अब देखो यहाँ पे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप में है, ठीक है। अभी डायरेक्ट आपको नंबर्स गिवन थे, अभी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा। तो in which of the following situations does the list of numbers involve make an AP and why? First is the taxi fare after each kilometer, when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. मैम ये एपी है। पहले आप मुझे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके बताओ, कैसे आप इसको बताओगे। पहले इसमें ये बोल रहा है जो फर्स्ट आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 है, तो आप फेयर लिखो, फेयर फॉर 1 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, ₹15। तो मैम इसमें हो जाएगा 15 प्लस 8 हो जाएगा, फिर इसमें इसका फिर आएगा आंसर 23, फिर 23 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस कर फिर देंगे। इसका 31 आ जाएगा, 31 डिफरेंस प्लस सेम 8 हो आएगा, जाएगा। बिकॉज हम एड यहाँ पे लिखा है ना, 8 आप ऐड कर रहे हो फॉर ईच, तो आपका सेम ही आएगा डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका सेम आता जाएगा, ₹23। आपको बट तीन मिनिमम ना 3 टर्म्स लिखनी होंगी। तो फेयर फॉर 3 किलोमीटर के लिए कितना होगा बताओ, ₹23। मैं 23 प्लस 8 इक्वल्स टू 31 मैम 31 आपको और अगला मिनिमम 39 होगा। जैसे अगला आप 39 ग्राफ होगा। प्लॉट करते थे तो ग्राफ में आप एटलीस्ट 3 पॉइंट्स फाइंड करते थे, तो यहाँ भी आपको एटलीस्ट 3 टर्म्स लिखनी है, ऐसा नहीं 2 टर्म्स लिख दोगे, मैक्सिमम आप इतनी भी लिखो, ठीक है। किसी को 4 लिखनी है, 5 लिखनी है। हाँ सिद्धार्थ क्या बोल रहे हो? मैम इसको एक्स मान कर लेंगे, थर्ड टर्म को एक्स मान के। इसको 8 को x मानोगे, आपको x नहीं मानना है बिकॉज वो तो गिवन है, तो मानेंगे क्यों, ठीक ये है। थर्ड टर्म जिसमें 3 टर्म की होती है ना, 2 टर्म तो गिवन है अपन को, एक टर्म तो उसको एक्स मान लेंगे। नहीं, 2 टर्म गिवन नहीं है, आपको सारी टर्म्स गिवन है। यहाँ स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें गिवन है कि ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, उसमें यही चीज गिवन है कि सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर का प्राइस तो वो लेता है ₹15, ठीक है। पहले किलोमीटर अगर आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक कहीं जाना है तो वो ₹15 लेगा,
बट अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो अब 8 ऐड होता जाएगा। अगर 2 किलोमीटर कहीं जाना है तो 23 लेगा, 3 जाना है तो 31, अब 4 किलोमीटर जाना है तो आपसे वो 39 रुपीज लेगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे लिखा है ना ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब आप कितने भी ऐड करते जाओ उसमें आप +8 करते जाओ। सो आपको लिखना है, सो सीक्वेंस इज 15, 23, 31। डिफरेंस प्लस इज, 8 डिफरेंस आप फाइंड करो, 23 माइनस 15 8। 8 आएगा मैम सारों में। सेम ही आएगा बट आपको शो करना है। ओके, नाउ डी इज सेम, सो इट इज एन एपी। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स ऑफ द एयर 1/4 रिमेनिंग इन ए सिलेंडर एट ए टाइम। मैम इसको 1 - 1/4 करेंगे तो फिर 3/4 आ जाएगा। मैम ये एपी में नहीं है। ठीक है, इसमें देखो वो हर बार जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स एयर 1/4 रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, इन हर बार वो जितनी भी उसमें, जैसे ये सिलेंडर है आपका, इसमें मैंने अभी मान लिया स्टार्टिंग में उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर वो V है। ओके, तो ये कितनी रिमूव करता जाता है, जितनी उसमें होती है उसका 1/4 रिमूव करता है। तो अभी मैं नोट नहीं करा रही, एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी इसमें V है तो V में से कितनी रिमूव करेगा, V माइनस 1/4 ऑफ V। यस मैम। ठीक है, और अभी कितनी बचेगी, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना बचेगा, मैम 1 - 1/4 आएगा तो इसके अंदर 3/4 आ जाएगा। 3/4 V। तो अभी कितनी वॉल्यूम बची आपकी, ये। अब इसका 1/4 इसमें से माइनस करेगा, इसी में से कितना माइनस करेगा, 1/4 ऑफ, 3/16। हाँ वेरी गुड, तो 1/4 ऑफ 3V/4। ओके, ये कितना आ रहा है पराक्रम, अब बताओ, ऐसे करना है। क्लियर हुआ? ओके मैम। एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे आप नोट करो। अब लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V, स्टार्टिंग में V है। ओके, सो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर, एयर ये क्या, मुझे एयर डाउट है। प्रेशर, हाँ मतलब मेरे पास क्वेश्चन है एपी के, तो आप सोल्व कर, तो आप डाउट लोगे मैम क्या? मुझे तो 2-3 आपको क्वेश्चन में डाउट एपी है के मैम। डाउट्स है ना, वो आप सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है आपसे मैम। डिस्कस कर लूंगी। चलो, ठीक है मैम। तो हमने स्टार्टिंग में इनिशियल वॉल्यूम V लेट की। अब क्वेश्चन में गिवन है हर बार वो कितना करता है, रिमूव 1/4। नाउ आफ्टर रिमूविंग 1/4 एयर, कितने होगी बताओ, V में से उसका ही 1/4। मैम 3V/4। 3/4। ओके, नाउ सिमिलरली वैसा सेम आएगा। सेम देखेंगे, वो सेम आएगा नहीं, आपको एटलीस्ट एक और निकालना है। ठीक है, मिनिमम 3, तो एक स्टार्टिंग में आपका B हो गया, एक और निकाल लेते हैं बस। सिमिलरली एक टर्म और लिखो आप, कितना जो आपकी अब रिमेनिंग वॉल्यूम है, रिमेनिंग कितनी है, 3V/4, कितना माइनस करोगे, 1/4 ऑफ 3V/4। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, मैम 9V/16 आ रहा है। 9V/16 सबका यही आ रहा है, कर रहे हैं अभी तो। यस मैम। चेक करो एक बार। हाँ मैम यही आ रहा है। यस मैम ये। यस मैम। यस मैम। अगर इसको और सिंपलीफाई करोगे तो मैम 0.56 आएगा। अब आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो पहले लिखोगे, सो सीक्वेंस इज V, 3V/4, 9V/4
16 dot. Now we will find D. So D is 3b by 4 minus b. ये कितना आ रहा है D बताओ निकाल के। मैम माइनस वी बाई 4 आ रहा है। आ रहा है पराक्रम मैम माइनस वी बाई 4। माइनस v by 4। Yes, सबका ma'am. यही आ रहा है क्या? यस मैम। एक और चेक करो आप। 9b by 16 माइनस, अभी कुछ कौन बोल रहा था मुझे सेम आएगा, अभी चेक करके बताना। 3b by 4 अभी कितना आ रहा है? मैम अलग अलग आएगा, सेम थोड़ा आएगा। मैम माइनस 4v बाई मैम 4 आ डिफरेंट रहा है। आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। कौन बोल रहा है यहाँ पे क्या? मैम माइनस 4v कितना आ बाई रहा है 4 पराक्रम? यानी मैम माइनस वी आ रहा है यहाँ। मैम नहीं होगा, एपी नहीं होगा मैम। एपी नहीं है क्या ये? नहीं मैम नहीं है। नो मैम नहीं है। यहाँ मुझे ये बताओ कि जो सेकंड वाला डिफरेंस आपने सॉल्व किया, एलसीएम 16 है, 9v माइनस 12v कितना आ रहा है? मैम माइनस 3v बाई 4। 3 by So difference is not same, therefore D is not same, so not AP. क्वेश्चन क्लियर है ना? स्टार्टिंग में आपने वॉल्यूम वी लेट की, फिर जो भी वॉल्यूम है उसका वो उसी में से उसका 1/4 माइनस कर रहा है। 3v अपॉन 4 आया। नाउ 3v by 4 माइनस 1/4 ऑफ 3v by 4। सबको क्लियर है? यस मैम। नोट हो गया? मैम एक सेकंड। यस मैम। एक पार्ट और डिस्कस Yes, करूंगी ma'am. मैं, फिर आपका होमवर्क है कि आप बाकी के पार्ट्स आप करोगे, ठीक है? मैम क्लियर है। इसे नोट कर लो जिसने नहीं किया है। मैम 2 मिनट। यस मैम हो गया नोट। मैं अगला तो सेम ही क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले की तरह, टैक्सी वाले की तरह। हो गया सबका? नोट हो गया ना? यस यस मैम। नेक्स्ट पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। मैम वही ये होगा आपका होमवर्क है, 150। मैं ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ अभी, ये सेम ही होमवर्क है है। मैम वो क्वेश्चन, 150 प्लस Cost of 50। digging a well after every meter of digging, when its cost rupees 150 for the first meter अब rises by 50 आएगा, 50 हाँ आएगा ठीक है, इसमें इक्वल टू डिफरेंस मेरा आपको सारा। 50 आता जाएगा ना? हाँ एपी बन जाएगा फिर। एपी में है, आप कर लेना इसको। फोर्थ पार्ट, बताओ। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। फॉर्मूला किसको पता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं बताऊं क्या? मैम पता नहीं। मैं हाँ बताऊं। बताओ। P into 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर के अंदर n। P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और इन फिर विच n, द फॉलोइंग n, सिचुएशन n पावर में पावर क्या होती है? n, ढाई स्क्वायर। ना? n ईयर्स के अंदर। ठीक है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। आपको क्या गिवन है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट मैम एट 8% पर एनम। तो आपको मैम पहले अमाउंट निकालनी पड़ेगी। पहले एक फर्स्ट ईयर की अमाउंट कितनी होगी बताओ, आफ्टर 1 ईयर? 1000 into 1 upon 1 plus R upon 100। भाई ये नहीं पूछा, पूरा फाइनल आंसर पूछा मैंने। प्रिंसिपल हो जाएगी ये 1000 कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तो अमाउंट किसके इक्वल होती है? प्रिंसिपल के। अमाउंट
अमाउंट का फॉर्मूला बताओ, किसको पता है? A is equal to बताओ। देखो इसमें आप अमाउंट क्या होता है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ना, उसी में प्रिंसिपल मैं ऐड कर दोगे। बताऊं क्या अमाउंट? PRT 100. मम्मी ये समझ आ भी तो गया? होता है ना, मम्मी ये भी तो होता है ना, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R और T, R इंटू T। हाँ, आप कैसे भी करो, ठीक है। डायरेक्ट है तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। डायरेक्ट आप अमाउंट का यूज करो, अदरवाइज पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो फिर अमाउंट निकाल लो। ओके, नहीं तो बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा ये तो। आपको सारे नहीं निकालने, आपको तो 2 ही बार निकालना है, एक आफ्टर 1 ईयर और एक आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। इतना थोड़ी करना है आपको। तो जो स्टार्टिंग में वो आपका ₹10,000 है। अब हम निकालते हैं अमाउंट। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उसमें बस ऐड करना है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर कितना होगा? P is 10,000, 1 plus R is equal to 8% इसको सॉल्व upon 100. भी करने की आपको जरूरत नहीं है, इसको ना एज इट इज रहने दो। देखो कंपाउंड, आप चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के ही चेक कर सकते After हो, 2 years, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। 1000. मम्मी इसका तो आंसर बहुत बड़ा है। वो आपको इसीलिए सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। देयरफॉर 10,000 सीक्वेंसेस आप 10,000 का भी डायरेक्ट स्क्वायर आएगा। लिखोगे। देखो यहाँ पे आपको 10,000 सॉल्व का नहीं भी करना स्क्वायर है, आएगा। सुनो पहले। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्ट बस टर्म्स लिखोगे और ये लिखोगे here clearly D is not same, okay। सीक्वेंस इज, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का सीक्वेंस लिख रही हूँ, ओके। 10,000 कॉमा Yes, ma'am. 10,000 1 plus 8 upon 100। तब नहीं है AP। ये नहीं है, आपको सॉल्व नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस में जिसमें जैसे मैंने √3 का आपको बताया था ना, उसमें क्लियरली आपको विदाउट सॉल्विंग आपको क्लियर हो रहा है कि वो इक्वल नहीं होगा। तो इसमें भी आप अगर सॉल्व करोगे भी नहीं ना तो भी ये शो हो रहा है यहाँ से। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आप सॉल्व नहीं करोगे। तो हेयर यहाँ पे आप लिखना क्लियरली D is not same, okay, hence Yes, ma'am. it is not an AP। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर्मूले आपको अब देखो, जितने आपने 9 तक जितने अभी किया है ना अभी तक मैथ्स में, कुछ भी यूज हो सकता है 10th क्लास में। किसी भी चैप्टर से कोई भी फॉर्मूला किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है। फॉर्मूले आपको सारे ही पता होना चाहिए, ये नोट करो। फॉर्मूला तो चैप्टर के हार्ड है, कौन सा चैप्टर? कौन बोल रहा है? क्योंकि ना मुझे सबकी वॉइस काफी धीरे आ रही है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्मूले तो वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले के चैप्टर के हार्ड है। वो भी आपको हो जाएंगे जब आप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कर लोगे ना, तो आपको वो भी लर्न होते जाएंगे। तो 9th क्लास का पेपर देख के तब मैं फॉर्मूला याद करके गए थे, उसकी वजह से हो गए थे। अच्छा, आप नोट करो तो ये भी धीरे धीरे अभी याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। कर लिया मैम नोट। सबका नोट हो गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में हम Yes, ma'am. डिस्कस करेंगे अब जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। मींस nth टर्म, या आप उसको बोलो जनरल टर्म ऑफ एपी। मींस उसमें आपसे ये पूछा होगा कोई भी टर्म निकालो, लाइक फाइंड 5th टर्म ऑफ एपी, 10th टर्म ऑफ एपी। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं आप एक एक टर्म निकालोगे। अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड 50th टर्म ऑफ एपी, तो ऐसा तो नहीं आप जो भी डिफरेंस ऐड करते जाओगे और फिर निकालोगे ना। उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में।